राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी है। यहाँ पे देखिए आंवले का जूस था, ये लड्डू के पापा अपने पेट के लिए ले आए थे। पर ये सही बताऊँ, ये मेडिकल से ले आए थे तो इसमें दवाई भी शायद मिला हुआ था, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन हो गया। आंवला का जूस ऐसा नहीं होता। और मैं मतलब स्मेल भी कर रही थी ना, तो ये दवा दवा महक रहा था। तो बस आज ही मैंने लिया था। मुझे लगा ना कि नॉर्मल मतलब आंवले के जूस की तरह होगा, पर ये वैसा नहीं था। फिर मैंने एक ही दिन बस लिया था, फिर उसके बाद मैंने नहीं लिया है। यहाँ मॉर्निंग का व्यू देखिए कितना सुंदर है, एकदम शांत शांत सा मॉर्निंग में। मतलब सुबह में उठो ना तो बड़ा सुकून रहता है, एकदम चारों तरफ शांति, एकदम कहीं ना खिट ना पिट ना कहीं ना हल्ला ना चिल्ला, बहुत सुकून रहता है। बहुत अच्छा लगता है अगर सुबह में जल्दी उठो तो बस यहाँ देखिए पानी वानी पी के मैं चली गई थी सीधे, मतलब काम किया मैंने, अपना साफ सफाई किया था, सब कुछ किया। फिर उसके बाद चली गई नहाने। नहाने के बाद आ गई हूँ पूजा करने। पूजा कर रही हूँ, और पूजा आजकल थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि नवरात्र है तो माता रानी का भी करना पड़ता है। तो बस कोई बात नहीं। तो वैसे भी लड्डू लाडू का मतलब करती हूँ मैं, तो फिर टाइम लगता ही मुझे, तो थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। यहाँ बच्चे भी सो के उठ गए। अभी मैं जाऊँगी तो अभी नाश्ता बनाऊँगी बच्चों के लिए, और बस। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जब मैं ये व्लॉग मतलब डाल रही हूँ, तो मतलब डाल नहीं रही हूँ, व्लॉग दूसरे दिन का है नवरात्रि का। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बस फिर इसके बाद पूजा वूजा किया। पूजा करने के बाद डायरेक्ट मैं आ जाती हूँ। पूजा करने के बाद मैं माला जाप करती हूँ। माला जाप करने के बाद फिर मैं आती हूँ किचन में नाश्ता बनाने को। यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू और गोभी की सूखी आलू गोभी कह रही हूँ, आलू और बैगन उबले हुआ। एक आलू मैं छोटा सा डाल दूँगी, और बैगन भोग के लिए भी बना रही हूँ, यही मैं भी खा लूँगी। हाँ देखिए जो फ्रॉक में जो आस्तीन था ना, मैंने कट कर दिया। ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता था, तो बस मैंने कट कर दिया। अब ये सही है, अब ये मुझे परेशान नहीं करता है। तो बस लूज़ लूज़ है तो मुझे कोई इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। घर में क्या ही मतलब फिटिंग के कपड़े पहने, वैसे भी गर्मी में लूज़ ही सही रहता ना। तो बस जब ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तभी भी ये पहना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ना धनिया पाउडर मुझे दिख नहीं रहा था, तो जीरा का पाउडर था, तो वही मैं देख रही थी कि ये महक रहा है ना जीरा का पाउडर। तो जीरा का पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी मसाला, बस यही मैंने डाला था। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। टमाटर बहुत टेस्टी बनी थी। बेसन वाली रोटी है। बाबू लोगों के लिए मैंने मीठा भी थोड़ा सा रख दिया था, तो बाबू लोग मीठा खाएंगे, मीठा मैं नहीं खाऊंगी। फिर उसके बाद से ये रहा 11 बजे का मेरा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी कृपा है। जय माता दी। आज नवरात्रि का है दूसरा दिन, और बस। और सुबह से मैं बोलती नहीं क्योंकि लड्डू के पापा घर में होते हैं, तो पचर पचर फिर नहीं कर सकती हूँ आप लोगों से। और अभी बस 11 बज चुका है, अपना मिड मॉर्निंग वाला स्नैक लेते हैं। और पता है मिड मॉर्निंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मिड मॉर्निंग नहीं लेंगे तो फिर लंच में हम ज़्यादा खाना खा लेंगे। दोनों बार मतलब सुबह दोपहर वाला भी मिड मॉर्निंग, इवनिंग वाला भी मिड इवनिंग लेना ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि फिर हम बैलेंस करके ही खाते हैं, हमें उतना भूख नहीं लगता है। तो वेट लॉस में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब 4 टाइम तो खाना ही खाना है। सुबह में नाश्ता, मिड मॉर्निंग, दोपहर में, फिर शाम में, फिर रात में। नहीं 5 टाइम खाना खाना होता है। तो बस। और चलिए फटाफट खाती हूँ। खाने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। और आज मुझे रात में मैंने ब्लाउज अपने लिए, वो मेरा ब्लाउज था, अपने लिए काटा था। और तो बस वो मैं बाद में सिलूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी कुछ काम है, मुझे कहीं पे जाना है, और वो चीज़ बाद में बताऊँगी। तो बस मैं सोची जितना जल्दी मैं किचन से फ्री हो जाऊँ। आज मैं सिलाई करने नहीं बैठूँगी, कल मैं देखती हूँ। आज तो मुझे फिर वहीं पर हो जाएगा, और फिर मैं कल कोशिश करूँगी। कल कोशिश नहीं, कल पूरा एकदम बैठूँगी, अपना आराम से सिलूँगी। तो बस, तो फटाफट वो करते हैं क्या, स्नैक अपना मतलब पपीता और ग्रीन टी। पपीता खाती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, फिर उसके बाद से आप लोगों से मिलती हूँ श्री वाल। थोड़ी देर से बताऊँगी कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ठीक है? बने रहना ब्लॉग में। फिर बैठना बड़ा अच्छा लगता है किचन में। मैं दिखाती हूँ। ये मैंने डायरी पे किया था ना, वेट लॉस जर्नी 75 गोले बनाए थे, तो 25 तक मैंने कट कर दिया है। और आज वैसे 26वां है, पर आज मुझे लग नहीं रहा है कि आज मैं जहाँ तक कर रही हूँ वहाँ तक, पर मुझे बाहर जाना है। बाहर जाना है तो फिर मैं दूसरे के यहाँ, मतलब होता है ना किसी के घर जाओ तो आप मतलब नानू को नहीं कर सकते हो, चीज़ों को देख। 5-6 दिन में जाओ ले डुग्गू है, उसका पेंसिल मैंने लिया, तो पेंसिल लेने आया था। तो बस वो बाहर जाना है तो फिर वो वही होता, किसी के यहाँ जाओ तो चाय ये वो,
थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मतलब अब 25 आज 26वां दिन है, पर इसमें बीच में बहुत ज़्यादा गैप आया है। होली पड़ा है तब गैप रहा है, और एक दिन और मैं बता रही थी मेरा मन बिल्कुल भी सही नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो गया था एकदम से। लोड एकदम से किसी चीज़ का होता है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उलझन दे जाता है। तो उस दिन नहीं था, और फिर होली का तो मुझे लग रहा है 1-2 दिन होली में भी नहीं था, एक दिन उस दिन नहीं था, तो मतलब 3-4 दिन इसमें गैप रहा है। 25 दिन में, 26 दिन में, आज 26वें दिन भी लग रहा है क्योंकि मतलब 3-4 जगह जाना है, तो किसी के यहाँ भी जाओ तो कोई मिठाई देता है, चाय देता है, ये वो। कोशिश करूँगी मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करूँ, कह दूँगी गर्मी बहुत ज़्यादा, फिर सबको ये थोड़ी बता सकती हूँ मैं वेट लॉस करूँ। सब कहेंगे हाँ मुँह, यहाँ के लोग क्या ही जाने वेट लॉस, हाँ भूखी रह रही हो, मर रही हो, उनके लिए ये होता है वेट लॉस। पर दुनिया को समझाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कहूँ कि गर्मी है, गर्मी में मैंने चाय पीना बंद कर दिया है, देखती हूँ। बाकी थोड़ा बहुत तो मीठा वही चीज़ है ना, तो अगर कुछ खाया पिया मैंने तो एकदम बिल्कुल दिखा, तो मतलब क्या जहाँ जा रही हूँ वहाँ का तो अगर हल्का फुल्का शूट कर पाई तो शूट करूँगी, बाकी ज़्यादा तो दिखा नहीं सकती हूँ। पर हाँ, घर आके मैं बताऊँगी ज़रूर कि मैंने क्या क्या मतलब कुछ खाया पिया है, अगर कुछ खाया है तो क्या खाया है, ठीक है, बताऊँगी ज़रूर। तो 25 का कट कर दिया, 26 का भी कट नहीं किया, रात तक देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। अभी तक तो सुबह से मेरा बिल्कुल बैलेंस ही चल रहा है, अब मेरा शाम तक बैलेंस चलेगा जब तक मैं जाऊँगी नहीं, फिर जाने के बाद मुझे नहीं पता है क्या चीज़ें होंगी। तो बस अभी बहुत ज़्यादा दिन है यार, अभी 3 नो 5 30 30 अभी 5 दिन है, 5 दिन, 30 दिन होने में, 30 दिन वैसे तो एक मतलब 1 महीना, मतलब 1 महीना, हाँ अभी 30 दिन, अभी 1 महीना होने में अभी 5 दिन बाकी है। 30 दिन जो होगा तो वो 1 महीने होगा। देखो जिस दिन 30 दिन होगा ना, उस दिन फिर मैं वेट अपना चेक करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितना क्या हुआ ना। और एक चीज़ मैं बात शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, बताती हूँ आप लोगों को, रुक जाओ। अब मैं बता रही थी ना, उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा मतलब लोड ले लिया था अपने दिमाग पर। होता है यार, ना चाहते हुए भी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से बिगड़ जाती हैं ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो उस दिन मेरा वेट लॉस में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना होता है, मतलब किसी चीज़ को। अब वो चीज़ फिर मेरा पूरा दिन मेरे दिमाग में घूमते रहा, रात से ही घूमते रहा, ऐसा क्यों, पूरा दिन ही घूमते रहा। तो वो चीज़ें ना एकदम से मेरा वेट जबकि कम था, ठीक है, पर दूसरे दिन जब मैंने वेट चेक किया तो मेरा वेट एकदम 1 किलो क्या, हाँ 1 किलो कुछ ग्राम ज़्यादा आया। मतलब वो इस चीज़ से हुआ कि मैंने टेंशन ले ली थी उस दिन बहुत ज़्यादा। अब मैंने जबकि बताया था आप लोगों से, मैंने खाया ज़्यादा नहीं था, मैंने पूरी खाई थी, बस सुबह में मैंने पूरी खाई थी, बाकी पूरा दिन मैं एकदम बैलेंस से चली थी। पर वो मैंने टेंशन बहुत ज़्यादा ले ली, तो उसकी वजह से बाद में मैंने सोचा ना कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब मैंने टेंशन बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ले लिया, इसलिए ऐसा हुआ था। तो टेंशन भी नहीं लेना होता वेट लॉस में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वेट पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप उन लोगों में से हो जो वेट चेक करते हो बढ़ता है तो टेंशन हो जाता है, तो फिर ऐसे टेंशन नहीं लेना होता है। और मेरा तो बस यही कहना होगा कि वेट डेली चेक ना करो, क्योंकि डेली मतलब किसी दिन घटता है, किसी दिन बढ़ता है, तो उस चीज़ से और टेंशन होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मतलब हफ्ते में, 2 हफ्ते में ऐसे आप चेक कर सकते हो, 15 दिन में, 12 दिन में ऐसे चेक कर सकते हो, या 7-7 दिन में अगर करें तो 7-7 दिन में ऐसे चेक कर सकते हो, पर डेली नहीं चेक करो। मेरा बस यही कहना है। पहले मैं जब वेट लॉस करती थी तब मैं डेली करती थी, डेली सुबह उठती थी, बाथरूम गई, बाथरूम के बाद तुरंत आई, उसके बाद वेट चेक किया। पर अब मैंने ठान लिया कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलिए फटाफट, ग्रीन टी ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है, पीती पीने के बाद। तो यहाँ देखिए चावल मैंने बना ली थी और दाल बनी थी और सब्ज़ी बनी थी, मतलब दाल थोड़ा सा ही मैंने बनाया था। फिर यहाँ पे रोटियाँ, क्योंकि आज मुझे काम फटाफट ख़त्म करना है, तो बस मैं रोटियाँ बना के रख दूँगी। और लास्ट में मैं मोटी रोटी बनाती हूँ, 2-3 जितना हो पाता है, क्योंकि कुत्ता भी है तो उसको भी खाने के लिए। तो बस चलिए बाबू लोगों का दर्शन कराते। ये रहे बाबू लोगों का आज का श्रृंगार, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। और मैं नवरात्रि में ऐसा नहीं है यार कि मैं डेली माता रानी के जैसे ऐसे ड्रेस वेस नहीं, बस मैं सोच रही हूँ मतलब कितना अच्छा सरस्वती माता का लहंगा, देखो कितना सुंदर लगता है ना। तो मैं ये देखो प्यारे से माखन खा रहे, चिरा रहे, अरे मेरे लाडा, लाडेसर है, लाडेसर मैया का। ये रहे सब सब है, सब बड़े। ये देख, ये रही मैया,
मैंने ये सोचा है कि पहला दिन मैंने वो कर दिया था, चेंज कर दिया था। जब अष्टमी होगा ना, अष्टमी के दिन मैंने वो भी करती हूँ, क्या कन्या भी खवाती हूँ। तो अष्टमी के दिन मैं फिर चेंज कर दूँगी पूरा मंदिर का, जैसे येलो येलो पहना दूँगी या तो ब्लू ब्लू पहना दूँगी। ऐसा मैंने सोच रखा है, ब्लू पहनाऊँगी क्योंकि येलो 2 ही बस सिला है, माता रानी का येलो अभी नहीं हुआ है। येलो का माला भी नहीं बना है, ब्लू वाला तो मैंने माला भी तैयार कर लिया बना के, तो ब्लू वाला पहनाऊँगी अष्टमी के दिन, ऐसा मैंने सोचा है। तो बस बाकी बहुत अच्छा लगता है यार, देख के एकदम सुंदर सुंदर था। अब पहली बार मतलब ऐसा मैंने किया ना कि पूरा मंदिर में भी मैंने बिल्कुल एकदम मैचिंग मैचिंग कर दिया, तो सुंदर लग रहा है। अब मैंने सोचा है कि मतलब जहाँ मैं 1 मीटर कपड़ा लाती हूँ, लड्डू लाडू गोपाल के लिए 1 मीटर लाती हूँ, आधा मीटर और एक्स्ट्रा ला दिया करूँगी, तो मंदिर का भी आधा मीटर में हो जाएगा ना, और बाबू लोगों का 1 मीटर में तो 1.5 मीटर में हो जाएगा, मेरा पूरा निपट जाएगा। और बाबू लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ का भी मैं थोड़ा बहुत मतलब मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं मतलब देखती हूँ ना गुरुदेव के यहाँ का बैकग्राउंड, मतलब पीछे का मैं थोड़ी बहुत सोच रही हूँ, देखती हूँ उनकी कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगी लाडो की। उन्होंने ये दिमाग में डाला है तो ऐसा करके, तो उसके लिए भी मतलब खूब अच्छा सा चमक वाला कपड़ा होना चाहिए, चमचम चमचम वाला। तो अभी तो मेरे पास है नहीं फ़िलहाल, पर फिर भी देखेंगे, अगर सही लाडो की कृपा हुई तो वो भी आ जाएगा, तो फिर दिखाऊंगी जैसे करूँगी तो। और बाकी तो मेरे लाडे सा चारों बैठे हैं ना पूछे पाई बन के। और अभी 11:30 और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, मेरा काम सब कुछ निपट चुका है और अभी मैं एकदम चिल करूँगी तब। बस जाने के लिए मैं सोच रही हूँ कपड़े वपड़े में देख लूँ, बच्चों के भी निकाल दूँ। और लड्डू तो अपना पहने वही पहन के जाएगी, मेरी बहन है। डुग्गू का निकाल दो, चीकू का प्रेस कर दो। चीकू के पास एक ही फ्रॉक है बेचारी के पास, बहुत दुख है उसकी ज़िंदगी में, चीकू की ज़िंदगी में भाई। जब से वो पैदा हुई है ना बेचारी के पास कपड़े ही नहीं है, सही बताऊँ मैं, सही बताऊँ। जब पैदा होने वाली थी तब मैंने मंगाया था उसकी 3-4 जोड़ी मंगाया था, वैसे रॉम्पर टाइप में, तभी उसके पास बेचारी के पास नए कपड़े थे। उसके बाद से अब बड़ी हो गई, अब वो रॉम्पर थोड़ी उसको आएगा, आएगा भी तो उसके साइज का आता है रॉम्पर, पर मंगाना तो पड़ेगा, पैसे लगेंगे ना। तब मैंने शॉपिंग की थी उसकी डिलीवरी से पहले, जब वो होने वाली थी। अब मुझे वो सब चीज़ें याद आती हैं कि कैसे करके मैंने सब कुछ मंगाया था। डायपर उसके लिए, रॉम्पर उसके लिए, मोजे, कैप, हाथों के मतलब वो पल मैं सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ यार, वो पल था मेरे लिए तो खुशी की बात, चाहे पहला बच्चा हो चाहे चौथा या 5वां बच्चा हो, पर वो टाइम बहुत बुरा चल रहा था और बहुत बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा था। मतलब लड्डू के पापा मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेली थी अस्पताल में अपने दोनों बच्चों के लेके। सोच सकते हो डिलीवरी के लिए मैं हूँ बस अपने 2 बच्चों के लेके अकेली, लड्डू के पापा भी नहीं थे बच्चों को संभालने के लिए। बहुत बुरा वो टाइम था, तब मैं वो ब्लॉगिंग नहीं करती थी। चीकू के बाद से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया। तो अगर आप लोग उस समय देखते ना तो आप लोग भी रोने लगते, जितना बुरा टाइम मेरा था। चलो वो भी लाडली की कृपा है, कृपा थी तब मेरी लाडो भी नहीं थी, तो बस कोई बात नहीं। तो बस मैं ये कह रही थी अभी तो भोग लगेगा ना बाबू लोगों को, क्योंकि अभी पपीता खवाया था बाबू लोगों को, पवाया था। और अब 12 बजे 12:30 बजे करीब ही मैं लगाती हूँ, 1 बजे सो जाएंगे बाबू लोग। तो आज तो फटाफट करना पड़ेगा, सुलाना भी जल्दी पड़ेगा, उठाना भी जल्दी पड़ेगा, क्योंकि जाने से पहले मैं बाबू लोगों को उठा के चीज़ें रख के पानी वानी रख के फिर जाऊँगी बाबू लोगों को बता के। बस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। कहाँ जा रही हूँ, अच्छा अभी मैं बता दे रही हूँ, भाभी हैं एक मतलब मुझसे, तो सगी भाभी नहीं, मतलब बाबा वाबा ऐसे वाले सिस्टम। तो वो भाभी हैं, तो उनका हुआ है ऑपरेशन, और बहुत बुरा, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बिल्कुल एकदम मरने से बची हैं। तो जो कोई अगर अपने बुरे वक्त में अगर काम आए ना तो उसके टाइम में भी जाना चाहिए इंसान को। तो जब मेरा डुग्गू, जब मेरा सी सेक्शन से हुआ था ना, तो मुझे कोई देखने नहीं आया था, लगता था क्या है ऑपरेशन से तो हुआ है बच्चा, पर ऑपरेशन जिसका होता है ना उसको पता चलता है। तो वो भाभी आई थी मुझे देखने, जब मैं शौर में थी ना, जब मेरा बाबू मतलब मुझे जिस दिन आया हुआ था ना, मैं अस्पताल से जिस दिन से आई थी उसी दिन वो आई थी मुझे देखने। तो वो चीज़ मुझे ध्यान है, तो जो अगर हमारे बुरे वक्त में साथ होता है तो उसका साथ भी खड़े होना चाहिए। तो मुझे पता चला है, तो पता चला है फिर मैं इग्नोर कर दूँ तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। तो उन्हीं को मुझे देखने जाना है, जहाँ मुझे जाना है उनके यहाँ, तो वहाँ पे 2-3 रिश्तेदार और रहते हैं, उनके यहाँ नहीं जाऊँगी तो फिर पता चल जाएगा, अगल बगल ही रहते हैं, तो फिर वो लोग मुँह बनाएंगे कि बहुरिया आके, मतलब बहू में लगूंगी कि बहुरिया आके यहाँ से चली गई, मेरे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ना मतलब बहू को बहुरिया कहते हैं। तो फिर सबके यहाँ 10-10 मिनट को जाना पड़ेगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा।
तो बस यही है, तो उन्हीं को देखने मुझे जाना है। मैं वहाँ का ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर सकती हूँ, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक मैं दिखाऊंगी। बाकी मैं जहाँ जा रही हूँ उनका नहीं शूट कर सकती हूँ, उनको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि किसी को ऐसा पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती हूँ। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। श्री हरिवंश। अब यहाँ पे बच्चों के मैं कपड़े लेके आ गई थी, तो लड्डू गोपाल के तो कपड़े धुल रही थी। फिर डुग्गू का एक पैंट था वाइट कलर का, तो इसको भी मैंने हाथ से धुला, क्योंकि बच्चा है तो गंदा बहुत ज़्यादा करता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों को वेटलेस जर्नी कैसा चल रहा है। मेरा तो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, डेली में होती हूँ डिमोटिवेट, मुझे लगता है अब नहीं करना है, अब नहीं करना है, क्यों करना है। पर फिर से मुझे मतलब मैं कहती हूँ नहीं नहीं, हेल्दी ये डाइट नहीं है, हेल्दी खाना है, और हेल्दी खाने से हम सही रहेंगे। वरना फिर तो वैसे भी गर्मी है, गर्मी में तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ, कहती हूँ, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। मन चारों तरफ भगता है, पर उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो बस, और 24 दिन में, हाँ 24 दिन में मैंने 12 किलो वज़न किया, कम किया। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि घर में रह के घर का खाना खा के 24 दिन में 12 किलो वज़न कम करना। ये देखिए, ये रहा मेरा लंच। जितना थोड़ा सा चावल मैंने लिया तो वही चावल है और सलाद है। बस चलिए फटाफट, क्योंकि आज दाल बना नहीं है, तो बस फटाफट खाती हूँ। खाने के बाद मिलती हूँ। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यही वाली मैंने साड़ी पहन ली थी, मुझे कुछ समझे में नहीं आ रहा था। तो मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ठीक है। और उस दिन मैंने ऐसे मतलब ऑरेंज और ब्लैक करके पहना था, तो उस दिन मैं मंदिर जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने ब्लू वाला पहन लिया, क्योंकि ना इसका मतलब मुझे नहीं भाव, मतलब अच्छा ही नहीं लगा मैं कि मैं इसका ब्लाउज पहनूँ। अगर मैं पहन भी लेती ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए अनकम्फर्टेबल होता। मैं बार बार ऐसे ऐसे करती, पीछे का पूरा खुला होता। तो इसका पूरा सब कुछ बंद है, ये नेट है, तो ये मुझे सही लगता है। तो इसी ब्लाउज के ऊपर मैंने पहन लिया। अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कुछ बुरा सा। वैसे भी कॉन्ट्रास्ट में मैं पहनती रहती हूँ, ठीक है यार। नहीं अच्छा लग रहा, ना अच्छा लगे किसी को मैं दिखा थोड़ी रही हूँ। बस बाबू लोगों को उठा दिया था, नाश्ता करा दिया था, और फिर बाबू लोगों के पास रख भी दिया है मैंने, पेठा रख दिया, पानी है। तो बाबू लोग अपना नाश्ता वास्ता करेंगे। अगर भूख लग जाएगा तो मुझे आने में अगर थोड़ा सा देर हो जाएगा तो अब बस चलते हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बच्चों को बुआ का वेट हो रहा है, आ जाए तो फिर चले और फटाफट जाएँ, फटाफट आएँ। फटाफट क्या, रात को हो ही जाना मुझे पता है। तो बस मैं जल्दी आऊँगी, ठीक है। तो बस मिलती हूँ आप लोगों से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। मैं आ चुकी हूँ, बस अभी अभी मैं जस्ट घर में आई हूँ। पता टाइम 8:30 हो रहा है। कितनी जगह गई थी मैं, 3 जगह गई थी, और टाइम लग जाता है यार। एक तो मैं बहुत सालों के बाद में घर से बाहर निकलती हूँ, तो मतलब कहीं भी जाओ। तो अभी भी नंद के यहाँ गई थी मैं, तो जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनके यहाँ गई थी। तो वो कह रही थी भाभी आप कितनी देर से आई हो, थोड़ी देर पहले आते। तो ऐसा हो जाता है कहीं जाओ तो फिर। और अच्छा लगा यार, थोड़ा बहुत मतलब बाहर निकलो तो अच्छा लगता है। पर मैं सेवा की वजह से बिल्कुल भी नहीं जाती है। मैं क्या लेके आई हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने क्या खाया ये मैं बता देती हूँ। बाहर गई थी मैं, 2 जगह मैंने चाय पिया है बस, उसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं खाया। और एक बस थोड़ा सा किट्टू सा आलू का पापड़ मैंने एक जगह खाया था, एक जगह आया तो समोसा, पर मैंने समोसा को टच भी नहीं किया। मोमोज मैंने कुछ भी नहीं खाया। बच्चों के लिए मैंने रोल दिला दिया था, पर अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया था। बस मैंने 2 जगह बस वो खाया है, पिया है, चाय पिया है बस, उसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं खाया उठ पटांग का। और बस अब 8:30 हो गया, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा, थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, फल लिया, देखती हूँ क्या कुछ, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और दिखाऊंगी जरूर आप लोगों को क्या ले आई हूँ। और बातें तो अभी नहीं बताऊंगी कि ये क्यों लेके आई हूँ, पर बहुत जल्द आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होके बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर उसकी तैयारी मतलब करना पड़ेगा मुझे पहले से ही, तो उसी की तैयारी के लिए मैं चीज़ें लेके आई हूँ। लाडी की कृपा है ये भी। तो बस थोड़ी देर से दिखाती हूँ, मिलती हूँ। श्री हरिवंश। ये देखिए, ये ब्लाउज के लिए डोरी लगाने के लिए लेके आई हूँ। ये ऑर्गेंजा कपड़ा है, मेहंदी कलर का लेके आई हूँ। और ये इसके लिए लेस लेके आई हूँ, ये बाबू लोगों के लिए है। ये रेड कलर का कपड़ा है, ये कपड़ा लेके आई हूँ। और ये ऑर्गेंजा का इसके नीचे का अस्तर है। और लेस दिखाती हूँ बाबू लोगों के लिए, ये देखिए, ठीक ये लेस लेके आई हूँ। एक येलो लेस लेके आई हूँ। एक ये देखो नया डिजाइन का मुझे लेस मिला है, इसको मुझे सुई धागे से चलाना पड़ेगा ना, फिर इसमें मशीन नहीं चल सकता है ना, सुई धागे से इसको लगाऊंगी। बहुत सुंदर लग रहा है लेस ये। और ये ढेर सारा आलपिन लेके आई हूँ, इसमें से मैं भी ले लूँगी। अब बाबू के लिए पगड़ी उगड़ी बांधती हूँ ना, कुछ चीज़ मतलब फंसाना हो उसके लिए। और ये जो कानों में चिपकाती हूँ बाबू लोगों के लिए, ये भगवान के लिए ही होता है। गोंद आप लोग कह सकते हो, गोंद है।
और ये वाइट मोती छोटी छोटी सी मिल गई थी तो मैं ले आई हूँ, क्योंकि ज्वेलरी तो बनाती रहती हूँ, किसी चीज़ में यूज हो जाएगा। और ये देखिए ढेर सारे, मतलब हर कलर का, जितना कलर मुझे 8 कलर लेके आई हूँ, नलकी लेके आई हूँ। बस ये सामान था और कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। बस बाबू लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ जितना कुछ लेके आई हूँ, और बच्चों को मैंने थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, दिलवा दिया था। और ये मुझे चूड़ी मिली है, ये प्रसादी है, वृंदावन का है। नंद के यहाँ गई थी ना, तो नंद वृंदावन गई थी, तो वहीं से वो प्रसादी लेके आए थे। हाँ, तो वृंदावन की तो हर चीज़ों से बड़ी प्यार होता है मुझे। बस हाँ हाँ, बस इतना ही सामान था। तो चलिए, बाबू लोगों के हो चुके हैं मालिश, बाबू लोगों को सुला देती हूँ, सुलाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से। शेयर रिवांश, अब मैं क्या खाऊंगी वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी थोड़ा सा कतो खाऊंगी। तो बस आज डिनर में मैं दाल वाल बना नहीं पाई थी, तो मैंने यही फिर पपीता खा लिया था। तो बस आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा। राधे राधे, श्री हरिवंश।